नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल द्वारा जो है वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस बार बहुत सख्ती से यहाँ पे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिखाया है क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक गलती से आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आप फिर नहीं डाल पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक ये आपके वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्म डालने से पहले पूरा ये वीडियो देखिए, अंत तक देखिएगा, एक एक पॉइंट अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ही ऑनलाइन पे जाइएगा फार्म डालने। जो घर से फार्म डालते हैं वो क्या गलती कर देते हैं वो भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सभी लोगों को ध्यान देना है कि सर्वप्रथम जो बीएड डीएड वाले हैं उनको के लिए सबसे बड़ा जो प्रश्न उठ रहा था उनके मन में भी है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे दिया गया है, ये लाइन आपको ध्यान देना है। सर्वप्रथम कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी साफ तौर पर कहा गया है कि बीएड जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इसके साथ क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए, तो कम से कम देखिए 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए अथवा जो दिया गया। इसके बाद क्या, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक क्रियाविधि नियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, इसके साथ कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा के 4 वर्षीय स्नातक उपाधि जो बीएलएड होता है वो आपका मान होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और स्नातक उपाधि या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा ये समकक्ष होना चाहिए। आरक्षित वर्गों में जैसे अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए 5% तक की छूट दी जाएगी। अंकों में 5% अंकों में छूट दी जाएगी। संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में जो साहित्यिक, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त है उनको उच्चतर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता डीएलएड उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, तो उनके लिए भी डीएलएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय या बीएड योग्यताधारी तो हो ही होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्या पदनाम आपका रहेगा, प्राथमिक शिक्षक, 50% क्वालिफिकेशन रहेगा। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस भी आ जाएंगे। बाकी सभी के लिए समान वह 60% ही रहेगा। और ये चीज़ें सबसे मेन ज़रूरी है। जो बाकी सिलेबस लगभग सेम ही है जैसा हमने बताया ही। 2020 में यहाँ पे दिया गया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के बाद आयोजित हो रही है यह वैधता आजीवन होगी। 2020 जो पास हैं, क्वालिफाइड हैं, उनको पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है जो 2020 में क्वालिफाइड है। तो जो क्वालिफाइड हैं, जिनके एग्जाम रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन है कर सकते, लेकिन ज़रूरत नहीं है, अनिवार्य नहीं कि आप करें ही करें। ठीक, क्योंकि आप क्वालिफाइड हैं। बाकी मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, पेपर देने का एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि साल 1.5 साल के अंदर मेन एग्ज़ाम होगा। ये जमली 2025-2026 में वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी लगभग 10 से लेके 15,000 शिक्षकों की हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना मेन। और जो सैलरी वाली बात करें, वेतन, तो वो चीज़ें पहले बात है, पहले हमें सिलेक्शन लेना है। बाकी सभी जानकारी आपको मिल रही है। तो आप सभी लोगों को सिलेबस ध्यानपूर्वक देखना है। सिलेबस में वही चीज़ें हैं। बाल विकास 30 नंबर का आएगा, भाषा भी, लैंग्वेज भी 30 नंबर की, भाषा द्वितीय जो आपको सेलेक्ट करेंगे वह 30 नंबर की आएगी, गणित भी 30 आएगी, पर्यावरण भी 30 आएगी। लैंग्वेज में अक्सर जो फर्स्ट आप सेलेक्ट करें वही आपको पेपर में करना है, क्योंकि सभी भाषाएँ दी जाएंगी। लैंग्वेज फर्स्ट में जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे वही भाषा आपको पेपर में भी करना है, एग्जाम सेंटर में भी करना है। लैंग्वेज 2 के जो आप सेलेक्ट करें तो वही आपको लैंग्वेज 2 के एग्जाम सेंटर में देखना है। ये अक्सर गलती कुछ लोग कर देते हैं, फिर करते हैं सर ऐसा हो गया ऐसा हो गया। सिलेबस लगभग सेम ही है।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये CDP बाल विकास का सिलेबस है, जिसमें लगभग जो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। और हमारी जो टॉपर नोट्स आ रही इसी के लिए बनाई गई है। तो टॉपर नोट्स जिनको नहीं प्राप्त है वो टॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598, अर्थात 9630689598 व्हाट्सएप करेंगे तो टॉपर नोट्स आपके अवेलेबल हो जाएगी। पूरा डिटेल जैसे व्हाट्सएप करेंगे आपको पूरा डिटेल का मैसेज पहुंच जाएगा। कैसे प्राप्त होगा, कितने में प्राप्त होगा, किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, किस प्लेटफॉर्म से प्राप्त होगा, वो सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा आपको सिलेबस है। ESB के वेबसाइट पे जाइएगा या हम टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा आपको डाल देंगे। तो सभी लोग आपको रीड कर लेना अच्छे तरीके से पूरा क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो सिलेबस लगभग चीज़ें सेम ही है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और फार्म अप्लाई करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है फ़ोटो वाली है। उस पर फ़ोटो बॉक्स के अंदर साइन हो, केवल एक ही साइन हो। इसके बाद फ़ोटो के नीचे भी आपके फ़ोटो के ऊपर भी साइन होना चाहिए। फ़ोटो में दिनांक जब खींची हो फ़ोटो और आपका नाम भी फ़ोटो में होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको फॉलो कीजिए। इसके बाद ही फार्म अप्लाई कीजिएगा और सेंटर में जाइए, एक बार अपने से चेक कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर वाला गलती कर देगा तो आपको देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर किसको पेपर देना, आपको देना है, ठीक है। हो सकता है उससे भी गलती हो सकती है, लेकिन इसी बार एग्ज़ाम सेंटर वाले आपको एक बार बोलेंगे चेक कर लीजिए, तो आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, क्योंकि आपका भविष्य है, आपका भविष्य आपके हाथों में। बाकी सभी क्लासेज भी चल रही हैं, टॉपर नोट्स भी आपको प्राप्त किया जा रहा है, ताकि इस बार आपको 101% MP टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा आप क्वालिफाइड हो जाएं, पास हो जाएं, ताकि जो मेन एग्ज़ाम हो उसमें आपको बैठने का मौका मिले, आपको सिलेक्शन पाने का मौका मिले। तो सभी लोग प्रैक्टिस से अटेंड कीजिए। प्रीवियस पेपर हमने सॉल्व कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी पक्की। ये पूरा फॉर्म रहेगा, यहाँ पे फ़ोटो, हस्ताक्षर, क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको देखिए अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स के अंदर, ये मेन इंपॉर्टेंट है, और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से करना है, या हिंदी से जो करते हैं तो ठीक है। और एक से अधिक हस्ताक्षर बॉक्स के अंदर मान्य नहीं होंगे। फोटो के निचले हिस्से में फ़ोटो खिंचवाने की दिनांक भी होना चाहिए, आवेदक का नाम भी स्पष्ट होना चाहिए, और आवेदक की फ़ोटो 3 महीने के कम से कम अंदर होनी चाहिए। एग्ज़ाम होने तक 3 महीने के अंदर होना चाहिए, नहीं अभी खिंचवा लीजिए, ज़्यादा ज़रूरी है। अभी खिंचवा लेंगे तो ठीक होगा, क्योंकि एग्ज़ाम अगर डिले हो गया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए आवेदन करने की तिथि से, ये ध्यान देना। घोषणा पत्र ये सभी लोग जानते हैं, तो भरना ही पड़ता है। अब आती, ये तो आपका मेन हो गया। अब आता क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है। फॉर्म डालने से पहले कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। फीस आपकी निर्धारित है 500 रुपये आपकी रहेगी, अब बाकी रहेगी नॉर्मल के लिए 250। 500 रहेगी केवल अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, बाकी ठीक है, बाकी सभी के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांगजन के लिए केवल 250 रुपये होगा। बाकी पोर्टल के चार्ज भी दिया गया है, कियोस्क का चार्ज 60 रुपये है, और अतिरिक्त रजिस्टर सिटीजन माध्यम से भर रहे हैं तो 20 रुपये पोर्टल चार्ज है। पेपर जो होगा आपका सुबह 7 से 8 बजे तक यह रिपोर्टिंग टाइम है। 1 घंटे के अंदर आपको पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम में 1 मिनट देरी से हो जाते हैं तो गेट बंद हो जाता है, अक्सर आप एग्जाम में देखते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश 10 मिनट पहले आपको महत्वपूर्ण निर्देश आ जाएगा, क्या क्या चीज़ें करना है। इसके बाद आपको उत्तर अंकित करने का समय 9 से लेकर 11:30 यानी 2.5 घंटे का दिया जाएगा। 10 नवंबर रविवार से पेपर प्रारंभ होगा 2024 से, और दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक ये रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और 2:30 से 2:20 से 2:30 10 मिनट आपको निर्देश पढ़ने के लिए टाइम, और 2:30 से लेकर 5 बजे तक एग्जाम के लिए। ये 2 चीज़ें हो गई। पंजीयन आपको देखिए यूजर ID UDA से वेरीफाइड होना चाहिए, आधार से मान होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, और बोर्ड द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं मूल दस्तावेज वो पहचान पत्र लगेगी आपको। परीक्षा के प्रवेश के समय बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, यानी अंगूठा लगाया जाएगा। अगर अंगूठा लग गया तो आपका ठीक है, नहीं लगा तो फिर आप नहीं जा सकते। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फ़ोन कुछ भी नहीं, पेन के अलावा यहाँ पे दिया गया है डिजिटल वॉच, एक नकल पर्चा इत्यादि उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
जो आवेदन पत्र होगा उसी के माध्यम से आपको प्रवेश पत्र जारी होगा। सभी अभ्यर्थी जो है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य, यानी रोजगार पंजीयन भी आपका इम्पोर्टेंट है। जो काला वाला पॉइंट पेन होता है, परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा। काला पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में क्या करना है आपको, काला बाल पॉइंट लाना है केवल, और प्रवेश पत्र, 2 चीज़ लाना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं लाना है। किसी भी परीक्षा को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्त के बाद परीक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, जब पूरा होगा। और ये जो होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगा, पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है केवल, तो आपको ऑफलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर आधारित होगा। ठीक है, बाकी जो सिलेबस की बात करें, सिलेबस जो पुराना है वही चीज़ें होंगी, बाकी सब कुछ आपका जो 2022 में था, 2020 के पूरा सब चीज़ें सेम टू सेम है। सिलेबस भी लगभग सेम है, 99% जो है दोस्तों सिलेबस सेम है। ठीक है, तो पहले आपको फॉर्म डालने के पहले क्या चीज़ ध्यान देना, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद तो वो आपको हम बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आने से पहले एडमिट कार्ड टाइम आपको बता दिया जाएगा पूरा डिटेल के साथ। अब आपको देखिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है, ये सबसे अब देखिए डीएड बीएड वाले भी आते हैं, तो सर्वप्रथम सभी लोग जानते हैं कि डीएड बीएड वाले भी परेशान हैं, तो साफ तौर पर दे दिया गया कि वर्ग 3 में जो है डीएलएड या बीएड मान्य है या नहीं मान्य है, तो इनको भी हम देखेंगे पूरा क्या क्या निर्देश, इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। इसके लिए हम आप सभी को यहाँ पे डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। और फॉर्म भरने से पहले आपको ध्यान देना है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले जो समस्त जानकारी है उसको एक बार फोटो सहित आपको चेक कर लेना है। कियोस्क धारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिपि की लाइनों को स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन के पत्र के साथ यथा स्थान आपको संलग्न करना है। फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारी को एक बार दोबारा पढ़ के अच्छे तरीके से चेक कर लें। इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें देना, दिशा निर्देश जो दिया गया है वो चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। ये तो भुगतान वाला, भुगतान कर लेना है। सबसे मैंने फ़ोटो पे जो है साइन करके ही आपको स्कैन करना है। ये परीक्षा की दिनांक हो गई। अब बात आती है फीस के भी हमने पूरा डिटेल से आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं। एग्ज़ाम सेंटर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये केवल 13 डिस्ट्रिक्ट के सेंटर हैं, यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे।